नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्यूबा। क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची। रांची को झारखंड का शिमला ये कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसरॉय ने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कर्जन। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किस दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो, ये दिवस ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दिन मनाया जाता है। इसे सितंबर के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। फिर से बोलता हूं, इसे सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। सैटरडे नहीं, थर्सडे, ये आप याद रखिएगा। कब? सितंबर के जो आखिरी बृहस्पतिवार होता है ना, यानी थर्सडे, उस दिन इसे मनाया जाता है। और 2021 में ये जो थर्सडे है ये पड़ा आखिरी 30 सितंबर को। तो विश्व समुद्री दिवस ये 2021 में 30 सितंबर को मनाया गया। ये आप याद रखेगा। देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में हो सकता है कि लास्ट संडे हो, फिर लास्ट मंडे हो, लास्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे हो। तो थर्सडे जो होगा ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये आखिरी थर्सडे को बनाया जाता है सितंबर में। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 30 सितंबर। अभी जो दूसरे दिवस हैं इनके बारे में जान लेते हैं। 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे ये मनाया जाता है। 26 सितंबर 2021 में वर्ल्ड रिवर डे ये मनाया गया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे ये मनाया जाता है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 30 सितंबर। किस राज्य में सितंबर 2021 में निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 राज्य विधानसभा में पारित किया गया? मतलब किस राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021 ये वहां की जो विधानसभा है वहां में पास किया गया सितंबर 2021 में? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, ये होगा गुजरात। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। उत्तराखंड बताइए किस लिए न्यूज में था? देखो, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहां पर बनेगा? ये उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। तमिलनाडु बताइए किस लिए न्यूज में था? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। उड़ीसा बताइए किस लिए न्यूज में है? देखो, उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया था। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही पहली बार मोंग फ्रूट की खेती ये भी स्टार्ट हुई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। अब बात हुई है गुजरात की। तो गुजरात से संबंधित आप 6-7 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट क्या है? देखो, गुजरात में है एक थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको ना अभी हाल ही में रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, नीमाबेन आचार्य ये गुजरात जो विधानसभा है वहां की पहली महिला स्पीकर बनी है। थर्ड पॉइंट, गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। फोर्थ पॉइंट, गुजरात में कच्छ जिले में एक गांव है कुनरिया गांव, मतलब कुनरिया विलेज, यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद में है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। सिक्स पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। सेवंथ पॉइंट,
आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। 8 पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम ये कहाँ पर बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। और भारत का पहला डायनासोर पार्क ये गुजरात में बन गया है, महासागर में। तो ये 8 पॉइंट आप याद रखेगा। अब बात हुई है गुजरात की, लोकेशन देखिए, ये है गुजरात की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है गुजरात। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 नवंबर 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये डेट आप याद रखेगा, 1 मई 1960। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री गुजरात की शेयर होती है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। चीफ जस्टिस कौन है? RM छाया, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं अहमदाबाद हाई कोर्ट के। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस ये भारत में सिर्फ आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पे? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे। किसने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो ये पुस्तक अभी हाल ही में इंदिरा नूई इनके द्वारा लिखी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, इंदिरा नूई। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सितंबर 2021 में भारत ने किस देश से 4 नए हेरोन TP ड्रोन खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा इजराइल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इजराइल के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की जो कैपिटल है यह है बर्लिन। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो। लेबनान, लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरत। लेबनान की अगर हम करेंसी की बात करें तो लेबनीज पाउंड, लेबनीज पाउंड ये करेंसी है लेबनान की। रशिया की बात करें, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो रशियन रूबल, रशियन रूबल ये करेंसी है रशिया की। कनाडा की बात करते हैं, कनाडा की बात करें तो ओटावा, ओटावा क्या है? ये कैपिटल है। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? डॉलर। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इजराइल। अब इजराइल की बेसिक इंफॉर्मेशन हम कवर करते हैं। पहले इसकी लोकेशन देखिए आप, देखो ये वाला एरिया ये इजराइल है। इसकी बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है ये मेडिटेरेनियन सी के साथ टच होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जेरूसलम ये कैपिटल है, इजरायली शेकेल ये करेंसी है। और नेफ्ताली बेनेट ये प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 30 सितंबर। ये कुछ इंपोर्टेंट डेज हैं, इस बॉक्स में दिए गए हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सितंबर 2021 में लद्दाख में पहले LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। तो ये किया गया कहाँ पे? द्रास में। 6th क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, द्रास। ये है लद्दाख की लोकेशन, ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ लगती है। पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के साथ भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है लद्दाख। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेह इसकी कैपिटल है। RK माथुर, राधा कृष्णा माथुर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ यूटी बनाए गए। सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में है। यहाँ की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये कॉमन हाई कोर्ट है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2021 में वाईकॉम 18 के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा
ज्योति देशपांडे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे रुक्मणी बनर्जी, इनको अभी हाल ही में शिक्षा विकास के लिए 2021 ईदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? ईदान पुरस्कार से। गुरबीर पाल सिंह को अभी हाल ही में एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। नीमाबेन आचार्य, ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। रतन चक्रवर्ती, ये त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बनाए गए हैं। तो 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ज्योति देशपांडे। भारत में एनबीए के लिए फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मतलब भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रणवीर सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी ऑप्शन सही आंसर है। किस राज्य ने भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीफ सीजन 2021 से बाजरा को शामिल करने का निर्णय लिया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हरियाणा। इसमें क्या होता है, भावांतर भरपाई योजना में एक मतलब जो रेट होता है ना, वो फसल का फिक्स कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, आंध्र प्रदेश। बताइए, आंध्र प्रदेश क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इसने सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया। बस ये पॉइंट आप याद रखेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा से आप एक पॉइंट और याद रखेगा, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको स्टार्ट किया था। ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए, ये रही लोकेशन, ये बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की दोनों कैपिटल है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इनके साथ बाउंड्री शेयर होती है। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार हिंदुस्तान समाचार पत्र की मिलों का अधिग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो आंसर क्या होगा? आसाम। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आसाम। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? गुजरात सही आंसर है। द बैटल ऑफ रिजांगला नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुलप्रीत यादव सही आंसर है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 2 सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुल्लू सही आंसर है। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गुरबीर पाल सिंह सही आंसर है। विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। ये आज का क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन किस राज्य से संबंधित है? सितंबर 2021 में किसे ग्लोब ऑयल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 10 से 14 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? 27 सितंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? 80वां CSIR स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।